हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको कुछ ऐसे आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में 100% आए हुए हैं। ठीक है, हमने वो ही यहाँ पे आंकिक प्रश्न लिए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम तुमको वो जो आंकिक प्रश्न हैं वो इस प्रकार के लिए हैं जो तुमको उन न्यूमेरिकलों में सबसे ज़्यादा यानी समस्या होती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, और ऐसे न्यूमेरिकल तुम लोगों को जल्दी में यानी समझ में नहीं आते हैं। तो आज हमने उसी प्रकार के न्यूमेरिकल लिए हैं और इनको तुम बहुत आराम से देखना, और तुमको देखना एक एक शब्द आएगा समझ में कि ये न्यूमेरिकल होते कैसे हैं, किस प्रकार से हम लगाते हैं इनको। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे, अगर यानी पसंद आए तो इसे लाइक करना और प्लस में चैनल को यानी सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, 3 न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। ये 3 से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के 2 आवेश हैं 2 मिलीमीटर। ठीक है, यहां ध्यान देखना, 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना हमें। ठीक है, क्या ज्ञात करना? इस द्विध्रुव का आघूर्ण। और द्विध्रुव के आघूर्ण को बेटा हम करते हैं प्रदर्शित P से। तो पहले यहां देखना, यहां लिखा 1 माइक्रो कूलाम आवेश, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो बेटा ये क्या हो गया, ये इकाई हमारी छठी यहां पे क्या हो गया, ये यहां से हो गया Q बराबर। ठीक है, ये यहां से क्या हो गया, Q बराबर हो गया 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसे हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलाम। और तुमको पता है कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये हमने बताया है तुम्हें, ठीक है ना, इस बात में याद रखना। फिर इसके बाद देखना क्या लिखा है कि 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश जो हैं 2 मिलीमीटर दूरी, इनकी जो दूरी दी गई है, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं अल्प दूरी। और जो अल्प दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? 2L से। तो 2L बराबर हमारा दिया गया 2 मिलीमीटर। तो इसको हम बदलेंगे तो 2 गुणित 10⁻³ मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये इतनी मीटर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया कि द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान पूछा गया है। अच्छा, तुम्हें इस चीज का पता होना, ये फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू कितना होता है, 2L होता है। यहां पे देखिएगा, यहां Q का मान दिया गया है 1 गुणित 10⁻⁻6, और जो 2L दिया गया यहां पे 2 गुणित 10⁻³ कितना 3 हो गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे हम, तो देखना यहाँ पे 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और इन दोनों की घातों को जब तुम ऐड करोगे तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 9। और इसका मात्रक क्या होता है, देखो मात्रा ही मिल जाएगा, कूलाम क्या हो जाएगा, यहाँ कूलाम हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो जो P का जो मान था वो तुम्हारा निकल के इतना आ गया। ये इस टाइप का सवाल था। अब देखना, इस वाले सवाल में बहुत अच्छा है, इस वाले से तुम्हें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, इसको तुम ध्यान से देखना। अभी थोड़ा यहां देख लो इस वाले को, और फिर इसके बाद उसमें चलेंगे हम। तो इसमें देखना है कि एक चालक पर 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन का आवेश है। तो यहाँ Q बराबर दिया गया 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम, ये इतना आवेश दिया गया है। और कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, इस बात में ध्यान रखना कि बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n का मान पूछा गया है कि कितने अधिकता होगी और कितनी कमी होगी। ये बात तुम जानते हो कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां होता धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां होता ऋणावेश। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर N ही होता, इस फॉर्मूले को याद रखना। हमें N का मान कहा गया तो N बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान दिया गया 2.4 गुणित 10⁻18 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है। तो यहाँ पे आवेश कितना होता है, 1.6 हो जाएगा गुणित 10⁻³ कितना 19 हो जाएगा। राइट, ये इतना आवेश होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे ऊपर।
देखो यहाँ दशमलव से इसको तुम आराम से काट सकते हो। तो कितना मिल गया, यहाँ 24 मिल गया हमें, और यहाँ पे ये घात जो माइनस की है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये वहाँ जब नीचे से जब ऊपर घात जाएगी तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ माइनस का 18 हो गया, और जब प्लस का जब ऊपर जाएगा तो खाली हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 10 ही मिलेगा, एक घात, ठीक है ना। और कितना हो गया, 16 हो गया। बस इससे हम काट सकते हैं आराम से, है तुमको काटना है हम इसे 2 से काट सकते हैं। यहाँ कितना 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, और काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन। ये जो 15 इलेक्ट्रॉन जो हुए, ये अधिकता में है कि कमी में, ये तुम्हें देखना है। तो यहाँ देखना है, यहाँ क्या लिखा है, धनावेश लिखा है। कैसा लिखा, धनावेश। जब यहाँ पे धनावेश है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यानी कमी होगी। राइट बात, ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम ये वाला, इससे तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत काम का है। 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं, हम यहाँ पे 2 बिंदु आवेश रखेंगे, ध्यान कर लेना, इसको बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है। यहाँ हो गया, एक हो गया प्लस का, यहाँ आवेश दिया गया कितना, प्लस 9e, और यहाँ पे दिया गया प्लस का e, ठीक है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों की अगर दूरी देखोगे तुम, तो ये दोनों जो हैं ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक। किसमें है, ये सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ये दूरी है 16 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर होता है तो इसे हम मीटर में बदल के चलेंगे बेटा। किस में बदलेंगे, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको या तो बात को देख लेना या तो अभी देख सकते हो। तो 16 सेंटीमीटर हो गया, और ये दूरी कहाँ से यहाँ तक दी गई है। अब एक बात कहता है कि इनके बीच एक आवेश जो Q है, ये कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ये प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इसमें ये देखें कि उदासीन बिंदु कहाँ होगा, मध्य में होगा कि यानी बाहर होगा। इसके लिए उदासीन बिंदु को तुम्हें ज्ञात करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जाकर के देखना, एक एक सब समझ में आएगा तुम्हें। तो यहां देखिएगा, माना कि जब दोनों प्लस के आवेश होते हैं और एक छोटा आवेश हो, एक यानी प्लस का एक यानी बड़ा आवेश हो, जी तुम्हारा हो गया छोटा, जी हो गया कौन सा है, बड़ा आवेश। तो जो उदासीन बिंदु होता है वो बीच में होगा, मगर है पता कहां होगा, वो छोटे आवेश की ओर होगा। इस बात में ध्यान रखना, उदासीन बिंदु कहां होगा, वो दोनों के मध्य में होगा, मगर मध्य में तो होगा, मगर कहां होगा, वो छोटे वाले आवेश के समीप में होगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आइएगा, हमने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिया। जब यहां करेंगे यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x, ये तो तुम जानते हो, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, तो ये क्या करेंगे कि दोनों अगर संतुलन में हैं तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। दोनों को उठा करके मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे 9 गुणते 10 की घात 9, और Q मिल गया तो 9e हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हमें दिया, x, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 गुणते 10 की घात 9 हो गया, और जब इसका रखेंगे तो e हो जाएगा अपॉन, और यहाँ रखेंगे 16 माइनस x का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट बात। अच्छा, अब देखिएगा, ये दोनों यहां से हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ई से ई भी हमने कैंसिल कर दिया। तो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया। अब देखो ये कितना 9 है, तो ये 3 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। ये हमने वर्ग लगा दिया, तो 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ये यहाँ वर्गमूल बन जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स, यहाँ इस प्रकार से करेंगे तो ये इसका क्या बन गया बेटा, वर्ग बन गया। तो 3 अपॉन एक्स हो गया बराबर 1 का 1 होता है, और ये वर्ग से ये वर्गमूल कटेगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इनका क्या कर देंगे हम, त्रियक यानी गुणा कर देंगे। इसको यहाँ से देख लेना बेटा, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया कितना होता है, 48 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे माइनस के यानी 3x हो जाएगा, ये हमारा x मिलेगा। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 48 और x प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 48 बराबर 4x हो गया। ये x को यहाँ करेंगे तो x बराबर 48/4, इसको काटेंगे बेटा, x बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, जो हम ये प्लस क्यू आवेश जो रखेंगे, यहां जो लिखा है, जो क्यू आवेश जो रखेंगे, क्यू आवेश जो रखेंगे हम कहां से, +9 लिखा, +9e आवेश से
आवेश से कितने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये इसका राइट आंसर था। तो आया इस प्रकार का ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के अगर आएंगे तो आसानी पूर्वक यानी लगा सकते हो। उदासीन बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना। अगर ये तुमको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, इसको चैनल को यानी सब्सक्राइब मिलेंगे।